किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। अगर तुमने गलती नहीं किया तो तुम क्यों डर रहे हो? पुट योर फुट डाउन। और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ मक्कार। मेरा जो है ना, मैं मुंह पे बोलूंगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार और 90 के दशक के सबसे चहेते हीरो गोविंदा हमेशा अपनी हंसी मजाक और जबरदस्त एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर बात करते करते भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये खुशमिजाज कपल अब एक दूसरे से अलग होने की कगार पर आ चुका है? क्या सुनीता आहूजा की कोई ऐसी करतूत सामने आई है जिसने गोविंदा का दिल तोड़ दिया, या फिर कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब देखा जाए तो दोस्तों, चाहे कॉमेडी शो हो या रियलिटी शो, जब भी गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ नजर आते थे तो दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। लेकिन अब अचानक से उनके तलाक की खबरें सामने आने लगी हैं, जिससे बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मच गई है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें गोविंदा की तो उन्हें हीरो नंबर 1 कहा जाता है। अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांसिंग स्टाइल और जबरदस्त एक्सप्रेशंस ने उन्हें 80 और 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया था। गोविंदा ने हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा और आंटी नंबर 1 जैसी जबरदस्त सुपरहिट फिल्मों से हर उम्र के दर्शकों को हंसाया और एंटरटेन किया। जहां एक ओर उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने अपने करियर में कई हिट जोड़ियां बनाई। चाहे करिश्मा कपूर हो, रवीना टंडन या जूही चावला, हर एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। गोविंदा के साथ काम करने वाली हर हीरोइन उनकी तारीफ करती थी, लेकिन जब बात डांसिंग की आती तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कहना था कि जहां आमतौर पर डांसिंग में हीरोइनें हीरो पर भारी पड़ जाती हैं, वहीं गोविंदा के साथ डांस करने में कोई भी हीरोइन उन्हें टक्कर नहीं दे पाती थी। कॉमेडी की दुनिया में भी गोविंदा का कोई जवाब नहीं था। मेरा जो होने वाला ससुर है ना, उसकी औकात इसके ससुर के सामने इतनी बड़ी है जैसे किसी मेंढक के सामने कोई मगरमच्छ हो। उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी, जिनमें उनकी और रवीना टंडन की जोड़ी को खास तौर पर लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन रियल लाइफ में कई जोड़ियां बनाने वाले गोविंदा ने असल जिंदगी में सिर्फ एक ही जोड़ी को निभाने की कसमें खाई थीं। एक समय था जब गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे, लेकिन अब जहां भी जाते हैं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके साथ नजर आती है। बीते कुछ सालों में सुनीता काफी फेमस भी हुई हैं। खास तौर पर कॉमेडी शोज में उनके बेबाक सवाल जवाब दर्शकों को खूब पसंद आए। धीरे धीरे यह जोड़ी फैंस की फेवरेट बन गई और पब्लिक इवेंट्स में उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। अब जब यह खबर आई कि गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं, तो फैंस के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों की राहें जुदा हो रही हैं? क्या वाकई इनके रिश्ते में कोई दरार आ गई है या फिर इसकी कोई और वजह है? हालांकि इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें इनकी खूबसूरत लव स्टोरी पर भी नजर डालनी होगी। गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात तब हुई जब सुनीता की बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। वहीं से शुरू हुई थी इस प्यार की कहानी, जो आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। उस समय सुनीता सिर्फ 9वीं कक्षा में थीं, जबकि गोविंदा कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। चूंकि गोविंदा के हालात उस समय ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए वह अपने मामा के घर रहते थे और 3 साल तक वहीं रहे। इसी दौरान सुनीता अपने जीजा और बहन से मिलने उनके घर आती जाती थीं। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। जहां गोविंदा एक छोटे शहर से आए थे, वहीं सुनीता उच्च समाज से थीं। इस वजह से वह हमेशा उन्हें ताने मारती थीं और डांस कंपटीशन में उनके साथ पार्टनर बनने से भी इनकार कर देती थीं। उन्हें लगता था कि गोविंदा उनकी क्लास के नहीं हैं। लेकिन इन झगड़ों के बीच धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। जहां पहले दोनों लड़ाई किया करते थे, वहीं बाद में एक दूसरे को लेकर फिक्रमंद भी रहने लगे।
और फिर वही हुआ, इनकी पुरानी दुश्मनी प्यार में बदल गई। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ गया कि जब गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते तो सुनीता सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाती थी। सुनीता और गोविंदा दोनों को ही समझ में आ रहा था कि उनके बीच कोई खास कनेक्शन है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और सालों तक प्यार में रहे। उनका प्यार भी उतना ही अनोखा था जितनी उनकी कहानी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते थे और कई सारे लव लेटर्स एक्सचेंज किए। तब तक उनका रिश्ता छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि सुनीता गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस रिश्ते को सबके सामने ला दिया। एक दिन गोविंदा की माँ को उनका लिखा हुआ एक लव लेटर मिल गया जिसमें सुनीता के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। माँ को यह बात जानकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सुनीता से सच्चा प्यार करता है तो उन्होंने इस रिश्ते को परिवार के सामने जाहिर कर दिया। इस प्यार को परिवार की भी रजामंदी मिल गई और फिर 11 मार्च 1987 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस तरह नफरत से शुरू हुई यह कहानी प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। हालांकि शादी के तुरंत बाद इनकी जोड़ी ज्यादा फेमस नहीं थी, क्योंकि गोविंदा को लोग उनकी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ देखना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन फिर समय के साथ लोगों ने उनकी पत्नी सुनीता को भी पसंद करना शुरू कर दिया। खास तौर पर जब गोविंदा और सुनीता कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आए और वहां पर सुनीता ने जो हाजिर जवाबी दिखाई, उससे तो लोग उनके फैन हो गए। लोगों ने कहा कि गोविंदा को बिल्कुल टक्कर देने वाली पत्नी मिली है। लेकिन आज इतने सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और सुनीता तलाक की कगार पर आ गए? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है या फिर यह बस एक गलतफहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव मैरिज में से एक मानी जाती है, क्योंकि महज 15 साल की उम्र में जब सुनीता गोविंदा के साथ रिलेशनशिप में आई, तब शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका प्यार इतनी दूर तक सफर करेगा। 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब सुनीता 18 की हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में खुशियों की पहली किलकारी 16 जुलाई 1989 को गूंजी, जब उनकी बेटी नर्मदा आहूजा का जन्म हुआ, जिन्हें हम सभी टीना के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ और ठीक 9 साल बाद 1997 में उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही एक बहुत अच्छे डांसर हैं। लुक्स में भी वे काफी अच्छे लगते हैं और अब बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। आज जब उनकी शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों साथ देखे जा रहे थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह रिश्ता तलाक की कगार पर आ गया? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से खटास बनी हुई थी। हालांकि हाल ही में आई एक खबर ने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। गोविंदा और सुनीता तलाक ले रहे हैं। दोनों इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मगर लोगों का कहना है कि इस तलाक की असली वजह कोई और नहीं बल्कि एक मराठी एक्ट्रेस है। क्या वाकई गोविंदा किसी और के प्यार में पड़ गए हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में किसी तीसरे का नाम जुड़ा हो। यहाँ तक कि सुनीता ने खुद बताया कि जब पार्टी वगैरह में लोग यह कहते कि आपके पति गोविंदा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो सुनीता उनसे कहती वह हीरो है, ऐसा करेगा ही। लेकिन सुनीता ने यह कभी नहीं चाहा कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए। वह हमेशा अपने और गोविंदा के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश रहती थीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब दोनों का रिश्ता टूटने ही वाला था। जहां 1990 में स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूल किया था कि वह एक समय पर सुनीता से अलग होने का सोच रहे थे, क्योंकि वह अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे। उस समय उनका और नीलम का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था। हालांकि सालों बाद सुनीता ने भी इस बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने इन मुश्किल पलों को हंसकर सहा है। जब गोविंदा नीलम की ओर आकर्षित हो गए थे, तब भी उन्होंने अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। आखिर में गोविंदा ने सुनीता का साथ चुना और दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। उनकी बेटी टीना का कहना है कि उनकी मां सुनीता एक डीप लवर हैं, जो गोविंदा से बेइंतहा प्यार करती हैं। लेकिन क्या यह प्यार इस रिश्ते को टूटने से बचा पाएगा? बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।